हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? द प्राइम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्यारे मित्र, हमारे सामने दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि ए बी व सी डी दो समांतर रेखाएं हैं जो पी क्यू और रेखा ए बी व सी डी को क्रमशः ई और एफ पर काटती है। ईएल कोड यहाँ पर ईएल कोड कोड बी ई एफ का द्विभाजक है। यदि कोड एल ई बी का मान अगर 35 अंश हो तब यह बताइए कोड सी एफ क्यू इसका मान क्या होगा। जैसे कहा सी एफ क्यू का है ना, सी और यह एफ है, यह क्यू है, इसका मान क्या होगा। आइए प्यारे मित्र, हम समझते हैं कि जो हमारा कोड बी और ई और एफ है द्विभाजक है। द्विभाजक मतलब समद्विभाजक। जो कोड हमारे यह अगर 35 अंश का होगा प्रिय मित्र, इस कोड का भी मान कितना होगा? 35 अंश का। जब यह कोड 35 अंश और यह कोड 35 अंश का होगा तब हम लोग जानते हैं कि अगर इस कोण को अगर आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस कोण को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, अगर यह कोण का मान अगर 35 अंश का मिल जाता है तब यह कोण का मान कितना होगा? 35 अंश का होगा, जिसको बोला जाता है एकांतर अंतः कोण। और यह कोण क्या होता है? एकांतर अंतः कोण होता है, जिसमें से हम लोग यह करते हैं कि अगर यह 35 और यह 35 है ना तो कुछ करेंगे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। 35 अगर ये कोण मिलेगा, इसका मतलब यह हुआ कितना अंश का हुआ? 70 अंश का। हम जानते हैं कि पूरा कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। 70 में से 180 अंश घटाइए, यानी कि इसका मान कितना आएगा? 110। जब यह 110 अंश आएगा तो इस कोण का मान कितना होगा प्रिय मित्र? हम जानते हैं 110 अंश का हुआ। जब यह कोण 110 अंश का होगा तो यह कोण कितना अंश का होगा? 110। जब यह कोण 110 अंश का होगा तो शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। शीर्षाभूमिक कोण आमने सामने का कोण बराबर होता है। इसलिए अगर यह कोण 70 अंश का होगा तो यह कोण कितने अंश का होगा? 70 अंश का होगा। तब यह कोण कितने अंश का होगा? 110 अंश का होगा, जिसको बोला जाता है यह एकांतर कोण। तथा यह कोण और यह कोण, इस कोण को कहा जाता है एकांतर बाह्यता कोण। इसलिए जो हमारा कोण सी और एफ और क्यू होगा, इसका मान कितना होगा हमारा? 110 अंश। क्या होगा हमारा राइट आंसर। आइए जी, इसमें समझते हैं। तीन सीधी रेखाएं एक्स वाई जेड, यानी कि यहाँ पर एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है, जिसमें से कोण ए ई बी, कोण ए ई बी, यहाँ पर कोण ए है, यहाँ पर कोण ए है, यहाँ पर ई है, उसके बाद यह बी, यानी कि यह जो कोण दिखाई दे रहा है, इस कोण का मान मुझे ज्ञात करना है। आइए जी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इसमें से अगर यह कोण अगर 130 अंश का दिया गया होगा तब हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज रहता है, उस त्रिभुज के बाहरी कोण जो होता है दो कोणों के योग के शेष, ये जो बाहर वाला बहिष कोण होता है, इस कोण के योग के बराबर होता है। अगर यहाँ पर के और यह यल रहेगा, इसका मतलब यह होगा कि इस कोण का मान होगा के प्लस यल। इसी तरह से अगर यह कोण का मान 130 अंश आया तब यह कोण और यह कोण, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के योग के बराबर आना चाहिए, यानी कि यह 70 अंश का होगा, तो इस कोण का मान कितना होगा? 60 अंश का। जब यह कोण, यानी कि यह रेखा और यह रेखा और यह रेखा अगर तीनों समांतर रेखा अगर दिया गया होगा तो इस कोण का मान अगर 60 अंश आएगा तब हम लोग कहते हैं कि इस कोण का मान कितना होगा? 60 अंश। जब यह कोण का मान 60 अंश का होगा, इस कोण को और इस कोण को कहा जाता है एकांतर अंतः कोण। अगर यह 60 अंश का हो जाएगा तब यहाँ पर देखिए, अगर यह कोण का मान 60 अंश है, यहाँ पर दिया गया है 40 अंश का, तो यह कोण का मान कितना होगा? 40 अंश का। जो आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर। जब आमने सामने का कोण बराबर होगा तो यहाँ पर यह 70 अंश का दिया गया है, इस कोण का मान अगर ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर 180 है, 180 में से हम 70 घटाते हैं तब इसका मान कितना आता है हमारा? 110। जिसमें से अगर यह 110 अंश आया तो इस कोण का मान कितना हुआ प्यारे मित्र? 110 अंश। जब यह कोण का मान 110 अंश आ जाता है तब इस कोण का मान निकाला जाता है, तब यह कितना आएगा? 70। तो यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 70 अंश है। 60 में 70 को जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर 60 में 70 को जोड़ेंगे 7 76, यानी कि 130 अंश आएगा। यानी कि यह इस कोण का मान, इन दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों को जोड़ा गया तब इसका मान कितना है? 130 अंश आया। जब 130 अंश आया तो 180 में से 130 घटाइए, यानी कि 50 अंश। इस कोण का मान कितना आएगा? 50 अंश। आइए जी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस कोण का मान ज्ञात करना है प्रिय मित्र। इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 60 अंश का होता है, तो यहाँ पर 60 में से पहले 180 को घटाए, यानी कि कितना आएगा? 120 अंश आएगा। यानी कि इस कोण का मान कितना है? 120। यहाँ पर 40 अंश दिया गया है तो 120 में क्या कीजिए? 40 को जोड़िए, यानी कि 160 अंश आएगा। 180 में से 60 को घटा दीजिए, यानी कि 20 अंश। इस कोण का मान कितना आएगा? 20 अंश। हम जानते हैं वी नो दैट
कोण ए ई बी इक्वल यहाँ पर 20 अंश, यानी कि जो 20 अंश आएगा ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके बारे में पहले क्या करते हैं कि एक कोण का मान 60 अंश आएगा, एक कोण का मान 40 अंश, तो यह आमने सामने का कोण बराबर होता है 40 अंश का, यह 60 एक पूरा कोण 180, 180 में 60 हटाइएगा 120, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, इसलिए इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए 120 में 40 को जोड़िए 160, 160, 180 में 160 घटाइए यानी कि 20, ये जो 20 आएगा ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा।